Hello and welcome in multiple classes. Today we discuss about the some application of trigonometry last part 14, 15, 16 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम. उसके बाद हम अगली एक्सरसाइज करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से समझिए. ए 1.2 tall girl spotted a balloon moving with the wind in horizontal line. ठीक है बेटा. At a height of 18.2 meter from the ground, the angle of elevation of the balloon from the eye the girl at any instant is 60 degree. After some time the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. बोला एक गर्ल है जो 1.2 मीटर टाल है, एक बैलून है जो जिसको वो स्पॉट कर रही है, वो देख रही है जब वो 60 डिग्री एंगल का एलिवेशन बना रहा है, उसके बाद वो 30 डिग्री का एलिवेशन बना रहा है बेटा. तो जो हाइट है वो क्या है, 18.2 मीटर है. तो बता रहा है कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कृपया आप इसको बताइए कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये. ठीक है बच्चा. आफ्टर द सम टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल द बैलून एट द इंटरवल. ओके क्लास, पहले हम समझ लेते हैं. ये डिस्टेंस है पूरी 18.2. तो ये हमारा जब बेस हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो ये 1.2 माइनस कर देंगे. गर्ल की हाइट है तो ये कितना हो जाएगा, 87.2. ये इतनी डिस्टेंस हो जाएगी जब बेटा हम 18.2 में माइनस 1.2 कर देंगे, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 87. ठीक है बेटा. अब हम यहाँ देखते हैं इन ट्रायंगल DCF, इन ट्रायंगल DCF में बेटा पहले हम क्या देखेंगे, tan ये क्या होगा बेटा, 60. tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर DF अपॉन बेस CF. ठीक है बेटा. तो पर tan 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 DF क्या है 87, CF क्या है, तो CF इक्वल टू क्या हो जाएगा 87/√3. बेटा इसको ऐसे ही छोड़ देंगे. अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABF नहीं ABC, इन ट्रायंगल ABC tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है बेटा 87. अब बेस कितना हो जाएगा, CF प्लस BF, CF प्लस BF. ठीक है बेटा. हमको CF क्या पता है 80, पहले ये क्या हो जाएगा 1/√3. CF 87/87 प्लस √3 प्लस BF. हम क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा. हो जाएगा 87/√3 प्लस BF इक्वल टू 87/√3. अब बेटा ये इस तरफ चला जाएगा, तो BF इक्वल टू हो जाएगा 87/√3 माइनस 87/√3. ओके क्लास. अब हम क्या देखेंगे बेटा, अब हम LCM लेंगे. LCM हमारा √3 आएगा, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा BF इक्वल टू 87/√3 इंटू √3 माइनस 87/√3 बेटा. तो BF क्या आ जाएगा हमारा 87 कॉमन ले लेंगे बेटा, तो आ जाएगा हमारा 3 - 1/√3. तो BF हमारा हो जाएगा बेटा 87 इंटू 2/√3. ओके क्लास. तो ये हो जाएगा हमारा BF इक्वल टू 14 और एक 17/√3. अब इसको आगे बेटा कैलकुलेट किया है तो ओके क्लास. अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको हम कर देंगे रेशनलाइज.
BF इक्वल टू 174/√3 इंटू √3/√3, ये √3 इंटू 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 174/√3/3। अब इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, √3 क्या जाएगा, यूनिट क्या है बेटा, मीटर। बेटा हम क्या करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। A straight highway leads to the top of the tower. A man is standing at the top of the tower. Observe a car of angle of 30 degree which approaching the foot of the tower with uniform speed. 6 seconds later the angle of depression the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach foot of the tower from this point. इसमें क्या बोल रहा है बेटा, एक मैन है, एक आदमी है, उसके ऊपर टावर के ऊपर खड़ा हुआ है बेटा। वो बता रहा है टावर के ऊपर खड़ा हुआ है और एक यहाँ कार है। तो कार को जब वो देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो पहले 30 डिग्री है, ठीक है बेटा। उसके बाद जब वो टावर की तरफ जा रहा है तो उसके बाद वो एंगल हो जा रहा है 60 डिग्री और बोल रहा है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो पूछ रहा है बेटा कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है बेटा। तो इसको अगर हम मान ले रहे हैं इसको रहने दीजिए, इसको ये मत मानिए, BC इक्वल टू एक्स और ये H हो गया, तो ये क्या हो गया, tan 60। tan 60 डिग्री इन ट्राइंगल, पहले इन ट्राइंगल ABC में tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, H/x, ये हो जाएगा √3 इक्वल टू H/x, तो हो जाएगा H इक्वल टू √3x, ठीक है बेटा। अब ये टोटल, अब इन ट्राइंगल AED में तो ये जो बेस है ये हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस सी डी और परपेंडिकुलर तो सेम ही रहेगा। तो इन ट्राइंगल ABD tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या, BC प्लस CD। BC हमको पता है बेटा, BC हमारा क्या है, x, ठीक है बेटा, और ये हो गया CD, तो ये हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू H/x प्लस CD। अब यहाँ से हम फ्रॉम इक्वेशन 1 वी पुट द वैल्यू ऑफ H इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3x अपॉन 1/√3x प्लस CD। बेटा अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू x प्लस CD। तो x 2 इधर जाएगा तो 2x इक्वल टू हो जाएगा CD, तो हमको CD मिल गया बेटा 2x, ठीक। अब हम यहाँ से देखेंगे ये जो डिस्टेंस था, यहाँ से ट्रेन ये चली थी और यहाँ तक जब पहुँचा तो इसने 6 सेकेंड लिया और 6 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेटा। इसको पहले हम किस में ले लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में बेटा 6 सेकेंड लिया है और स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस CD अपॉन टाइम कितना है बेटा हमारा, 6 सेकेंड, टाइम कितना है 6 सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, स्पीड V रखेंगे, CD अभी हमको यहाँ मिला है, CD इक्वल टू 2x रखेंगे अपॉन 6 करेंगे, ये हो जाएगा 1/3, तो x इक्वल टू मेरा 3v हो गया। x क्या था बेटा, ये x हमारा था BC। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम, अब यहाँ कर देंगे, इसमें भी फिर हम यूज़ कर देंगे स्पीड इक्वल टू
डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, हमको टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल टू हम क्या कर देंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बेटा। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, टाइम तो हमको मालूम नहीं है, डिस्टेंस हमको पता हो गया x इक्वल टू 3v, और स्पीड क्या है बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो v हो गया, v से v कट गया, तो t क्या हो गया, 3 सेकेंड। इसका मतलब बेटा यहाँ से यहाँ तक जो x डिस्टेंस था, इसको ट्रेवल करने में उसको कितना समय लगा, 3 सेकेंड समय लगा। कितना समय लगा, 3 सेकेंड। आते हैं क्लास लास्ट सवाल पे। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। ठीक है बेटा, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज द सेम स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री विथ इट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। बोल रहा है बेटा, एक टावर है, उसको हम एक बार 4 मीटर की तरफ से देखते हैं, 2 पॉइंट एट 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस। ठीक है, 4 मीटर और 9 मीटर डिस्टेंस उसके बेस से देखते हैं। ठीक, तो एक बार एलिवेशन एंगल जो भी बनता है, तो वो दोनों क्या है, वो दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो बोल रहा है बेटा जो हाइट है हमारी वो 6 सेंटीमीटर है, ये हमको 6 मीटर है, वो हमको प्रूव करना है। तो मान लीजिए ये एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पहले बेटा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री इज एंगल इज विच एंगल हुज सम इज 0। ये कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है बेटा, इसका मतलब जो होता है सम ऑफ टू एंगल, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल 1 इक्वल टू 90 माइनस एंगल 2। ठीक है बेटा, तो अब हम यही मान ले रहे हैं, अगर ये एंगल 2 है, अगर ये थीटा है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी डी। ठीक, तो ये हो गया h, ये हो गया हमारा डी सी इक्वल टू 4 मीटर, और ये हो गया 9 मीटर टोटल मीटर। तो हम क्या कर देंगे बेटा, इन ट्राइंगल ए बी सी tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर h, बेस कितना है बेटा 4m। ठीक, तो tan थीटा इक्वल टू हो गया हमारा h अपॉन 4m बेटा। ठीक है, सिमिलरली अब ये वाली एंगल हम लेंगे, इन ट्राइंगल ए डी बी बेटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 90 माइनस थीटा बेटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा, ये आएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, ये 90 माइनस थीटा इसमें होता है, और 90 माइनस थीटा में होता है बेटा चेंज। और यहाँ देखो ये होता है ए सी टी एस, यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ कॉस और कॉट नहीं, कॉस और सेक, यहाँ टेन और कॉट, और यहाँ साइन और कॉस, ये सब पॉजिटिव होते हैं। यहाँ साइन कॉस पॉजिटिव, यहाँ टैन कॉट पॉजिटिव, टैन और कॉट पॉजिटिव बेटा, और ये सी कॉस और सेक यहाँ पॉजिटिव होते हैं। यहाँ क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। यहाँ क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। तो मतलब 90 प्लस थीटा में ऑल, 90 माइनस थीटा में ऑल पॉजिटिव होता है, लेकिन 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा में चेंज होती है। टैन का कॉट हो जाता है, कॉट का टैन हो जाता है, साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ देखते हैं tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू h अपॉन 9m। हम ये जाते हैं tan और कॉट जो होता है एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, तो इसको कर देंगे 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू h अपॉन 9m। ऊपर हमको पता है tan थीटा इक्वल टू h अपॉन 4m हुआ है, tan थीटा इक्वल टू h अपॉन 4m बेटा। ठीक है, तो यहाँ कर देंगे 1 अपॉन h अपॉन 4m इक्वल टू h अपॉन 9m। अब ये बेटा ये ऊपर चला जाएगा, ये यहीं रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 4m बाई h इक्वल टू h अपॉन 9 मीटर। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया बेटा, तो h स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारा 36 मीटर, h इक्वल टू हो गया 6 मीटर। थैंक यू क्लास, हमने आज
सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इंड कर दिया बेटा। आपका सेकंड यूनिट जो है, सेकंड टर्म जो है, उसका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम सेकंड टर्म में बेटा हम सोच रहे हैं क्या सॉल्व किया जाए। आपका सॉल्व किया जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कल हम आपको इंट्रोडक्शन समझाएंगे, उसमें उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो कुछ फार्मूले यूज़ होते हैं, पहले पूरी एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन बताएंगे, पूरी एक्सरसाइज में पूछ क्या रहा है, क्या बता रहा है, क्या करना है हमको। उसके बाद सेकंड क्लास से हम आपको इसके बारे में बताएंगे, इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसका एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है क्लास, आपको अगर अच्छा लगा हो लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब आल्सो। कमेंट आप ज़रूर से ज़रूर करिए, अगर आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके बता दीजिए, सर आपको हमको यहाँ नहीं समझ में आया, हम फिर एक नई वीडियो बनाकर आपको वहाँ से एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू क्लास एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर।